गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स की, इससे पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस। ठीक है, तो जो लिक्विड की तरह दिखते हैं या जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, सॉरी। नाउ बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन और एफिनिटी, दो चीजें हैं हमारे पास कोलॉइड्स में, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। उनके बीच की एफिनिटी, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दोनों के बीच में या रिपल्सिव फोर्सेस हैं। जरूरी नहीं है कि कोलॉइड जो है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होंगे, हो सकता है उनको जबरदस्ती आपस में मिलाया गया हो। तो इसके ऊपर जो है इसकी क्लासिफिकेशन की है दो टाइप में, लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स नंबर 1, लायो मीन्स सॉल्वेंट, मीडियम, फिलिक मीन्स लव, अट्रैक्शन, एफिनिटी। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, अट्रैक्शन। ठीक है, तो सॉल्वेंट ऐसा डिस्पर्स्ड फेज जिसके लिए, सॉल्वेंट के लिए जिसमें अट्रैक्शन हो, एफिनिटी हो। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका प्रोटीन हो गया, जिलेटिन हो गया, रबड़ हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लायोफिलिक का मतलब कि दोनों डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगी। दैट मीन्स दोनों को सिंपली मिक्स करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती है, लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक की हम बात कर रहे हैं। अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन है तो नेचुरली सिंपली दोनों को मिक्स करके कोलॉइड बनाया जा सकता है। इसमें आपस में अट्रैक्शन है, बाहर से कोई जरूरत नहीं है फोर्स इंप्लीमेंट करने की, तो दैट मीन्स ये स्टेबल भी होगा। ठीक है, स्टेबल होगा। अब अट्रैक्शन ज्यादा है दोनों के बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, तो दैट मीन्स विस्कोसिटी क्या हो जाएगी लायोफिलिक कोलॉइड की एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतनी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। लायोफोबिक क्या होगा, लायोफोबिक, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स डर, रिपल्जन, हेट। ठीक है, फिलिक का अपोजिट होता है फोबिया। फोबिया नहीं बोलते, जैसे इसको एग्जाम का फोबिया है, इसको एक्वाफोबिया, वाटरफोबिया है। ठीक है, तो डर मीन्स हेट। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे कोलॉइड जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में आपस में इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो उनको बनाने के लिए उनको जस्ट मिक्स करके आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला जाता है, एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस उसमें डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, स्टेबलाइजर एग्जाम्पल है इसके गोल्ड सोल हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, ये लायोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसको इस आपस में अट्रैक्शन नहीं होती है, कोई और सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, जिसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं, इसको बनाने के लिए। दैट मीन्स इनका नेचर जो है स्टेबल नहीं होता है। रही बात सरफेस टेंशन की और विस्कोसिटी की, तो उतनी ही रहेगी जितनी की डिस्पर्जन मीडियम की थी, क्योंकि अट्रैक्शन है ही नहीं आपस में। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, डेफिनेशन कुछ भी आ जाता है इसमें से, तो ये आपको डिटेल में ही चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 का भी आ जाता है। तो इसमें नॉट डिफरेंस बताए गए हैं। नॉट डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 4 डिफरेंस करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करने आता है तो यू मे राइट 4। ठीक है, ओनली 4 डिफरेंस, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो डिफरेंसेस हैं यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने स्टडी पूरा करना है, गो थ्रू इन डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट इज द मोड ऑफ प्रेपरेशन। मोड ऑफ प्रेपरेशन मीन्स जो आपका लायोफिलिक कोलॉइड है उसको सिंपली मिक्स करके प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन लायोफोबिक को कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टेबलाइजर की हेल्प लेकर स्टेबलाइजर डाला जाता है ताकि जो आपका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम है उसमें आपस में इंटरेक्शन हो जाए। सेकेंड है विजिबिलिटी। जो आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे तो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपके
लायोफिलिक हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, कांट सी इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। किसके? लायोफिलिक के। तो लायोफोबिक के दैट मीन्स हम देख सकते हैं इजिली। नेचर जो है, जो आपका लायोफिलिक है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये मैं फर्स्ट वाले का पॉइंट लिख रही हूँ लायोफिलिक का। रिवर्सिबल मीन्स कि अगर उसको हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला और उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया, प्रेसिपिटेशन में जब वो कोलाइड होता है ना, अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें कोलाइड में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो उसकी कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि वो सॉलिड पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा, जो पार्टिकल होंगे कोलाइड्स तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें दोबारा से डिस्पर्जन मीडियम डालते हैं तो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है कोलाइड्स में। इन केस ऑफ लायोफिलिक, लायोफोबिक में अगर एक बार प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट कर दिए कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल के तो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। तो लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी तो मैंने बता ही दी, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होगा, अट्रैक्शन है दोनों मीडियम के बीच में। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिफ्थ है एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो जो ज्यादा स्टेबल होगा लायोफिलिक, इसकी कोगुलेशन हुआ कोलाइड्स को प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, कोलाइड की प्रेसिपिटेशन करना, दैट मीन्स उसको कोलाइड को डिस्ट्रॉय करना एक हिसाब से, ठीक है। तो एक्शन क्या होगा? जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो लायोफिलिक में हमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। इसमें जो आपका लायोफोबिक होता है इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी डालेंगे, उसकी कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी मैंने बता दी कि लायोफिलिक के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फ्लूइडिटी जो बहने की क्षमता है वो कम हो जाएगी लायोफिलिक में। लायोफोबिक में सेम रहेगी, सरफेस टेंशन अट्रैक्शन के साथ डिक्रीज होती है, तो लायोफिलिक में जो कोलाइड जब बनेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। टाइंडल इफेक्ट, टाइंडल इफेक्ट भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ऐसे अलग से क्वेश्चन बनता है क्या होता है टाइंडल इफेक्ट। तो लायोफोबिक शो करता है टाइंडल इफेक्ट, लायोफोबिक जो आपका कोलाइड्स है ये टाइंडल इफेक्ट शो करेगा, लायोफिलिक नहीं करेगा। लायोफोबिक होता क्या है टाइंडल इफेक्ट? एक्चुअल में जो पार्टिकल जो है वो पास करते हैं थ्रू किसी सोल्यूशन से पास करेंगे तो जो उसकी जो लाइट होगी ना उसका जो पाथ होगा विजिबल हो जाएगा ड्यू टू द कोलाइड पार्टिकल, स्कैटरिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। जो पार्टिकल है ना वो लाइट स्कैटरिंग कर देंगे इसलिए वो पाथ विजिबल हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ लायोफोबिक पार्टिकल ही कर पाते हैं, लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसकी होगी? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं इनको। लायो का मतलब हुआ कोई भी आपका सॉल्वेंट, अगर मैं हाइड्रोफिलिक बोल दूं तो दैट मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के लिए, ठीक है। तो लायोफिलिक की हाइड्रेशन हो सकती है, ये वाटर को अटैक कर सकता है, लेकिन लायोफोबिक की हाइड्रेशन नहीं होगी, ये वाटर को रिपेल करेगा। दिस इज अबाउट द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। अब साइज के ऊपर ही कोलाइड जो है दैट इज नॉट अ सब्सटेंस, दैट इज अ स्टेज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम की एक स्टेज है जिसमें मॉलिक्यूलर साइज जो पार्टिकल का साइज है वो डिपेंड करेगा। हमने स्टार्ट ही से किया था, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कुछ होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होगा? अब अगर मान लो कोई एटम का किसी का कोलाइड बनाना है तो उस एटम का साइज बहुत स्मॉल होगा, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे एटम आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और उतने ही एटम इकट्ठे होंगे जितना कि वो किस रेंज में आ जाए? कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में। फॉर एग्जांपल सल्फर का अगर मैं बात करूं तो S8 की फॉर्म में होता है ये मॉलिक्यूल S8, ठीक है। तो इनके आपस में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं? सिंपल वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसके साथ ये एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एग्रीगेट हो जाते हैं स्मॉल एटम या मॉलिक्यूल जिनका साइज किससे कम होता है? 10⁻³ पिकोमीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर। इससे जिस एटम का मॉलिक्यूल का साइज कम होता है तो वो क्या करते हैं? आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं।
ताकि उनका साइज जो है किसके रेंज में आ जाए, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए और 100 नैनोमीटर से कम रहे, ठीक है, ताकि वो कोलाइड बना सके। तो इनको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मीन्स ज्यादा, मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल की जगह। नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूलर। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स एग्जाम्पल अभी हमने प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया था कि कोलाइड होते हैं, तो प्रोटीन ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन हो गया आपका, स्टार्च हो गया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। ये आपके पॉलीमर हो गए, पॉलीमर भी आपके मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। पॉलीमर अभी हम स्टडी करेंगे, एक चैप्टर है आपको नाम ही है जिसका पॉलीमर है। तो पॉलीमर जिसमें पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, मर मीन्स मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन आपने सुना होगा। ये सारे क्या हैं, दे आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़ा मॉलिक्यूल इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटेड कोलाइड्स, नंबर तीसरी जो इसका थर्ड एसोसिएटेड कोलाइड, इसकी थर्ड टाइप है कोलाइड जो आपस में एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड, और इनको हम बोलते हैं माइसिल। दिस इज MICELLES, माइसिल्स। क्या होते हैं माइसिल्स? एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं? कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर अगर उनकी डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन मीडियम में कम होगी तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेंगे, ठीक है, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो वो कोलाइड बिहेव करेंगे, ठीक है। मतलब उनकी जो बिहेवियर है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। सिर्फ वो कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है सोप। सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है, वाटर में हम थोड़ा सा डिटर्जेंट डालें तो वो दैट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो माइसिल बना देता है, वो एसोसिएटेड कोलाइड बना देता है। तो जिस कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, जिस कंसंट्रेशन या उस कंसंट्रेशन से ऊपर वो कोलाइड बिहेव करते हैं, जो पार्टिकल हैं, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्रिटिकल, इसकी डेफिनेशन कई बार आ जाती है, तो डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि फुल फॉर्म लिखनी है, माइसिल कंसंट्रेशन। आपने क्या करना है, इसका ये लिखना है कि कंसंट्रेशन अबव व्हिच अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक कोलाइड, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बिहेव करेगा उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। टी केसेस को नोट करते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है तो दे स्टार्ट टू बिहेव एज ए कोलाइड, और उस कंसंट्रेशन से नीचे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब कंसंट्रेशन कम होती है तो आपस में एग्रीगेट नहीं करते हैं, जैसे सोप का मॉलिक्यूल है, मान लो वो एग्रीगेट नहीं करेगा जब कंसंट्रेशन लो होगी, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन जो है इस कंसंट्रेशन तक जाएगी तो क्या करेगा, वो एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके साइज के बन जाएंगे, एग्रीगेट करके कोलाइडल साइज के, ठीक है। जैसे इसकी कोलाइडल जो सोप है, इसकी रेंज दी है इट्स 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर, ये रेंज दी है माइसिल। CMC है ये किसकी, सोप की, ठीक है। तो सोप जो है इस कंसंट्रेशन से नीचे बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट, और इससे अबव बिहेव करता है माइसिल, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है माइसिल में, सोप क्या होता है, दे आर द सोडियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड या फिर पोटासियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड, ये होते हैं हमारे पास सोप। तो दैट मीन्स इनके पास एक किस चीज की चेन होती है, कार्बोक्सिलेट आयन की होते हैं इनके पास। दिस इज
दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड मीन्स कि इनके पास एक चेन होती है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ एक सोप का, दैट इज CH3CH2N, यहाँ पे लिया है 16 COO नेगेटिव सोडियम साल्ट ऑफ द दिस फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जब ये जाएगा ना वाटर में तो क्या बनेगा, CH3CH2 16 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला जो है नेगेटिव पोल, और ये क्या है आपकी, ये देखो 17 कार्बन हो गई, 16 + 1 17। ठीक है, तो बहुत ही लॉन्ग ये चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन। मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया मान लो। ठीक है, ये है आपकी चेन जो है नॉन पोलर। ठीक है, और ये आपका ये जो है ये मैंने ये लिया, दिस इज पोलर। ठीक है, अब क्या होगा वाटर में, क्या करेंगे ये जब कंसंट्रेशन होगी कम, ठीक है, तो आपका ये वाटर है। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो ये आपकी चेन ऊपर की तरफ होगी और ये नेगेटिव चार्ज आपका निचली साइड को आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो चेन है नॉन पोलर चेन, ये ऊपर की साइड को, ये नीचे की साइड को, ये ऊपर की साइड को, ये नीचे की साइड को, लो कंसंट्रेशन जब होगी। ठीक है, लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कैसे माइसिल बनेंगे, तब बनता है माइसिल, तब वो बिहेव करेगा पोलराइन। तब क्या होगा, आपको वाटर है, कंसंट्रेशन जा रही है तो बीच में भी जाएगा, ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन आ जाएगी। बीच में क्या है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है। ठीक है, ये आ गई। अब इस साइड को हाइड्रोकार्बन चेन आ गई, ये बाहर की तरफ को वाटर, ये हाइड्रोकार्बन चेन। ये क्या हो गया, यहाँ तो अलग अलग मॉलिक्यूल है। ये देखो यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है मॉलिक्यूल की। ये आपकी नेगेटिव चेन जो है वाटर की तरफ को चली जाएगी। आपको पता है वाटर भी पोलर होता है। ये नेगेटिव चेन चली गई तो ये क्या बन गया, एक गोल जैसा मॉलिक्यूल, ये एग्रीगेट हो गया। तो दैट मीन्स ये बन गया आपके पास माइसिल, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द माइसिल। अब सेम जो है इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैं यहीं पे आपको वो भी समझा दूंगी। ये सोप ही है हमारा, ठीक है, मान लो सोप ही है ये हमारे पास। क्लींजिंग एक्शन, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे क्लीन करता है सोप हमारे कपड़ों को, ठीक है, तो कैसे क्लीन करता है। अब सोप हमने वाटर में डाल दिया, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे, डर्टी क्लोथ। ठीक है, डर्टी क्लोथ मीन्स उसमें मैल लगी होगी। मैल को हम लेंगे, मैल क्या होता है, ऑयल की तरह होता है ना मैल, ग्रीस टाइप, ठीक है, चिपचिपापन, ठीक है, वो होगा ऑयल। अब क्या होगा, ऑयल क्या होता है, ऑयल इज आल्सो नॉन पोलर। जब आप उसको कम कंसंट्रेशन में डालेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा डालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो ऑयल होता है ना, ये है ऑयल मान लो। अब ये तो सिंपल वाटर था तो कुछ नहीं था, मैंने डर्टी क्लोथ भी इसमें डाले थे। तो जो ऑयल था, ऑयल की तरफ को क्या हो गया, ये नॉन पोलर जो चेन थी वो ओरिएंट हो गई ऑयल की तरफ को, और जो नेगेटिव चार्ज था वाटर की तरफ को। ये माइसिल बन गए। ऐसे बहुत सारे माइसिल बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइसिल। जब हम पानी के साथ उसको वॉश करेंगे तो वो माइसिल वॉश आउट हो जाएंगे। किसको ले जा रहे हैं क्लोथ से, ऑयल को। ठीक है, तो और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए जब हम डिप करते हैं, सोक करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आधे घंटे बाद कपड़े धोएंगे सोक करने के बाद। तो दैट इज द रीजन कि उसमें माइसिल बनने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। ठीक है, ये आप इसमें समझ लो कि आपने यहाँ पे ये बहुत सारे माइसिल बनेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द एक्शन ऑफ द सोप ऑन द क्लोथ। और अलग से पिक्चर भी दी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी इस तरह से, लेकिन इतना भी बना दोगे आप, दैट इज द सफिशिएंट। नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं कोलाइड्स को। थैंक यू।